मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिसके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। चलिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए और अपनी सांस के दृष्टा बन जाइए। जो भी अड़चन आती है उसको सहजता से जाने दे और वापस अपना ध्यान सांस पे ही केंद्रित कीजिए। पूरी जागरूकता के साथ अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। कहीं भी रोक टोक नहीं, कहीं भी कोई बंधन नहीं, कहीं भी कोई तनाव नहीं। जहां भी तनाव महसूस होता है उसको उस जगह को समझकर ढीला कर ले। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी तरह जब हम अकेले में आंख बंद करके बैठते हैं तो अपने आप को एक माँ की तरह, एक माँ की तरह गाइड करना पड़ता है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं। जिंदगी है तो आएगी ही। कितनी बार हम स्तब्ध हो जाते हैं, कितनी बार हमारे अंदर डर पैदा होता है, कितनी बार हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हमें गुस्सा आता है, हमारे साथ ऐसा ही क्यों। हमें दुख होता है कि हम तो ऐसा नहीं करते, दूसरे हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। या फिर हम क्यों बोल नहीं पाते, दूसरे आराम से हमें बोलकर चले जाते हैं। वगैरह 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 बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं अंदर, और फिर लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। हम सभी का स्वधर्म होता है। स्वधर्म मेरे हिसाब से, अगर हम माँ हैं तो बच्चे का ध्यान रखना, भरण पोषण, सब कुछ। एक पत्नी है, एक बेटी है, ये सब रिलेशनशिप्स की अपनी एक एक उसका एक धर्म होता है जो हमें पालना पड़ता है। वो ये अगर हम इंटेग्रिटी के साथ करें तो बहुत फर्क पड़ता है। उस
वो सब कर्म करने में हमें सोचना नहीं पड़ता, वो सहज होता है, वो हमारा होता है। और कितनी बार परेशानियां हमें इन रिश्तों में ही आती है। जब हम अपना कर्म जो हमारा है वो सहजता से करें, बिना सोचे, कि हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये सही तरीका है। अगर बच्चा गुस्सा होता है और वो कुछ भी बोल देता है, तो माँ क्या उसको खिलाना बंद कर देती है? क्या उसके कपड़े धोना बंद कर देती है? क्या उसको उसको उसका ध्यान रखना बंद कर देती है? ये नहीं हो सकता। ये एक स्वभाव तो नहीं, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सहजता से होता है। कभी भी हमारी जिंदगी में कोई भी इश्यू आता है, तो जब हम अपना स्वधर्म बहुत ही सच्चाई से करते हैं, तो उसमें हमें बहुत शांति मिलती है। फिर जो भी विचार आते हैं उसको एक तरह से अनदेखा करके भी अपना स्वधर्म करना। चलिए, आज हम देखते हैं कि रैडिकल स्टेटमेंट्स क्या यूज कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। पर उसके पहले हम अपने गुरु, इष्ट, कुलदेवी और उन सभी दिव्य चेतनाओं को बहुत ही विनम्रता और भाव के साथ नमन करें और आगे बढ़े। हम अपनी विचार प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे विचार की प्रक्रिया या प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी विचार की प्रक्रिया या प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी परिस्थिति को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, पर हम हमारा नजरिया बदल सकते हैं। हम हमारी परिस्थिति को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं, या फिर हम हमारी परिस्थिति को देखने के नजरिए को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी परिस्थिति को देखने के नजरिए को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी स्वधर्म को समझने और जानने, हम अपनी स्वधर्म के से अनजान है, उस को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा स्वधर्म क्या है, इस ये नहीं जानने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी समझ में ना आए कि हमारा स्वधर्म क्या है,
उस नासमझी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारा कर्म या जो भी हमारा काम है उसको बड़ी शिद्दत से करने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। या हमारा कर्म या स्वधर्म हमारा आत्म प्रेम है। हमारा स्वधर्म हमारा आत्म प्रेम है। हमारा स्वधर्म हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सभी भावनाएं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी उन सभी भावनाएं जो हमें अपने स्वधर्म करने से रोकती है उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमें कभी दुख हो सकता है, कभी हमें ग्लानि हो सकती है, कभी हमें गुस्सा आ सकता है। हमारी सभी भावनाएं जो हमें अपने स्वधर्म करने से रोकती है उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे सभी गलत विचार जो हमें अपनों से दूर करती है उनको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार गलत विचार आने से हमें अंदर से द्वेष या विद्रोह पैदा होता है अपनों के लिए ही। हमारे उन सभी विचार जो हमें अपनों से दूर करती है उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे वो सभी विचार जो हमें अपनों से दूर करते हैं उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे उन सभी विचारों को जो हमें अपनों से दूर करते हैं उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी करुणा हमारा आत्म प्रेम है। तब करुणा बहुत जरूरी होता है। हमें करुणा से काम लेना चाहिए हम सबको। हमारी करुणा हमारा आत्म प्रेम है। हमारी करुणा हमारा आत्म प्रेम है। हमारी करुणा हमारा आत्म प्रेम है। हमारी उस परिस्थिति से ऊपर उठने की कोशिश हमारा आत्म प्रेम है। हमारा उस परिस्थिति से ऊपर उठने की कोशिश हमारा आत्म प्रेम है। हमारा उस परिस्थिति से ऊपर उठने की कोशिश हमारा आत्म प्रेम है। हमारा समभाव हमारा आत्म प्रेम है। बैलेंस्ड रहना या स्थित प्रज्ञ होना हमारा समभाव हमारा आत्म प्रेम है। हमारा समभाव हमारा आत्म प्रेम है। हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा कमांड होना हमारा आत्म प्रेम है। टू हैव कमांड ओवर आवर रिएक्शंस, हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा कमांड होना ये हमारा आत्म प्रेम है। मौन रहना हमारा आत्म प्रेम है। कभी कुछ भी होता है, अगर हम वो 5 मिनट के लिए मौन रह सकते हैं, अपने आप को उतना समय दे कि कुछ समझ कर उसका सल्यूशन निकाले। वो 5 मिनट अगर हम नहीं बोलते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में या दुख के कारण कुछ भी बोल देते हैं जो वाकई में हम वो मानते नहीं है, वो सही नहीं होता, लेकिन अंदर से निकल जाता है उस परिस्थिति में। तो हमारा मौन रहना उस परिस्थिति में 5 मिनट के लिए वो हमारा आत्म प्रेम है।
5 मिनट के लिए मौन रहना कोई भी परिस्थिति में विदाउट गिविंग एनी रिएक्शन, वो हमारा आत्म प्रेम है। सोच समझकर जो सबके लिए सही है वो कर्म करना, वो हमारा आत्म प्रेम है। सोच समझकर बोलना या कर्म करना जो सबके हित में हो, वो हमारा आत्म प्रेम है। सोच समझकर या सूझबूझ के साथ वो करना जो सबके हित में हो, वो हमारा आत्म प्रेम है। सूझबूझ के साथ वो करना या वो बोलना जो सबके हित में हो, वो हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।